Hello students, welcome again. Today I am going to tell you the question number 4 of exercise 1.5 from class 9th NCERT book. We are going to represent root 9.3 on number line. So for this purpose, we will draw a line, okay, and will mark some points with equal distance. So यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से. ऑलराइट, अब इस पर हम कुछ पॉइंट्स है वो मार्क कर लेते हैं. कन्वीनियंस के लिए हम सेंटीमीटर लेते हैं जिससे मेजरमेंट इजी रहेगा. दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Now you have to point out 9.3 on this line. So this is our 9.3. And what you have to do, just add extra line segment of 1 centimeter. ठीक है, तो यहाँ पर 9.3 ऑलरेडी हमारे पास है. सी दिस इज द पॉइंट 9.3 एंड इफ वी एड एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट ऑफ 1 centimeter, then the total length of the line segment will be 10.3. So here it is 10.3. Now you can see this is point O. This is A, okay, this one and this one is B. So हमारे पास जो OB है उसकी लेंथ 9.3 है बिकॉज स्क्वायर रूट में हमारे पास 9.3 है. तो आपको यही करना है, जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट में होगी उसके इक्वल आपको एक लाइन सेगमेंट लेनी है और उसके अंदर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको ऐड करना होगा. ठीक है, तो OB की जो टोटल लेंथ है वो है 10.3 सेंटीमीटर या 10.3 यूनिट्स आप कह सकते हैं. अब आपको कॉम्पस लेना है बिकॉज वी वांट टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB. ठीक है, OB का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. एंड व्हाई वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ OB. ठीक है, लिसन केयरफुली, हमें OB का मिड पॉइंट पता करना है. सो एज यू नो 10.3 का जो मिड पॉइंट होगा वो 5.15 सेंटीमीटर होगा, बट 0.15 सेंटीमीटर को हम इजीली स्केल से शो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कॉम्पस की हेल्प से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. एंड फॉर दैट पर्पस कंसीडर O इज द सेंटर एंड रेडियस स्लाइटली लेस देन OB. हमें रेडियस जो है OB के हाफ से थोड़ा सा कम रखना है. जैसे आप देख सकते हैं ये OB का हाफ होगा ऑलमोस्ट, और ये थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा लेके हम कुछ आर्क्स लगाएंगे. ठीक है, एक आर्क हम इस तरह से लगाएंगे यहाँ पे और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे. ठीक है, अपसाइड द लाइन, और वही सेम आर्क उसी रेडियस के हम पॉइंट B से लगाएंगे जो पहले वाली आर्क्स को इस तरह से कट करती है. ऑलराइट, इन दिस वे हियर आर्क्स आर कटिंग ईच अदर. नाउ जस्ट join these points. Be careful when you join the points so that you get a proper straight line. Okay, it should be in the proper form. Now this is the midpoint of our number line. Okay, let this point is C. This is the point C. अब ये जो C है ये OB का मिड पॉइंट है. अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, you have to draw a semicircle. So take C as the center and radius equal to CB. All right, you can consider CB or CO, both are equal because C is the midpoint of OB. So fix your compass at point C and draw a semicircle like this. In this way, so it is perfectly drawn. Now C is the center of this semicircle and CB is the radius, as you can see. तो CB जो है वो रेडियस है. Now in the last step you have to draw a straight line that is perpendicular to this number line from point A. Point A पर आपको एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है. तो इसके लिए आप प्रोटेक्टर की हेल्प ले सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट मैंशनड इन NCERT to use the compass. So by using the protector you can
mark on the paper at 90 degree, okay, and join this point with point A. And students, ultimately we have found the given length that is equal to root 9.3. But what is this length? Take this point as D, where this perpendicular line intersect with semicircle. तो ये जो इस पॉइंट को हम डी कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो ए डी है यही रूट 9.3 है, ठीक है. लेटर आई विल टेल यू हाउ टू चेक दिस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ वी हैव टू शो दिस लेंथ ऑन नंबर लाइन हियर. यहाँ पे हमें शो करना है, तो क्या करेंगे, यू हैव टू यूज द कॉम्पस. कंसिडर ए इज द सेंटर एंड ए डी इज द रेडियस, ठीक है. सी केयरफुली अगेन, कंसिडर ए इज द सेंटर. अब हमें पॉइंट ए की हेल्प लेनी है, नॉट बी, एंड डी इज द ए डी इज द रेडियस, ठीक है. ए इज द सेंटर एंड ए डी इज द रेडियस, एंड ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस ऑन द नंबर लाइन. ऑलराइट, तो ये जो लेंथ है, सपोज दिस आर्क कट्स द नंबर लाइन एट पॉइंट ई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ विच इज इक्वल टू रूट 9.3. तो हमने इस तरह से इस लेंथ को, ये जो रूट 9.3 है, इसको नंबर लाइन पे शो किया है. अगेन आई टेल यू इन शॉर्टली. सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, उसमें 1 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है. तो आप देख सकते हैं ए बी की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है. ये टोटल डिस्टेंस होगी 10.3 सेंटीमीटर. फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, दैट इज सी, ठीक है. और फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. देन फ्रॉम पॉइंट ए वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन दैट विल इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल. और ये जो पॉइंट डी है, यहाँ से हम ए को सेंटर कंसीडर करेंगे और ए डी की रेडियस का एक आर्क लगाएंगे जो नंबर लाइन पे यहाँ पॉइंट ई पे कट करता है, ठीक है. तो ये जो ए डी डिस्टेंस है यही रूट 9.3 है. बट वी हैव टू शो दिस लेंथ ऑन नंबर लाइन. तो इस लेंथ को नंबर लाइन पर शो करने के लिए, इधर शो करने के लिए हम एक आर्क लगाएंगे. किस तरह से? कंसीडर ए इज द सेंटर, ए डी इज द रेडियस, एंड ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस. नाउ द लेंथ ए ई इज इक्वल टू रूट 9.3 यूनिट और सेंटीमीटर. ओके, अब चलिए हम इसको प्रूव करते हैं और यूज में लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम. ऑलराइट, तो क्या करना है हमें, कुछ सिंपल सी स्टेप्स हैं. द सेकेंड पार्ट इज टू प्रूव दैट द लेंथ ए इज इक्वल टू रूट 9.3 सेंटीमीटर. So here I am going to prove this. Alright students, now join CD. You have to join C and D. We have a right triangle as CAD. अब हमें B का कोई यूज नहीं लेना है, CAD. But let's find the length of all the sides because we need the measurements to prove by using Pythagoras property. So as you know that CB is the radius. ये जो CB है ये सेमी सर्कल की रेडियस है, ठीक है, और CD भी रेडियस है. So both CD and CB are equal because CD के इक्वल ही हमने एक आर्क नंबर लाइन पे लगाई थी जो CB थी. तो ये एक ही सर्कल की रेडियस होंगी. Now in triangle CAD, what is the length of CA? CA equals CB minus AB, ठीक है. ये जो CA है ये CB minus AB होगी. Now what is CB? This is the midpoint. तो CB जो होगा वो हम फाइंड करेंगे 10.3/2 से, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस है 10.3 और ये इसका हाफ था, ठीक है. सो इट इज़ 5.15. और व्हाट इज ए बी? ए बी इज 1 यूनिट. नाउ सी ए विल बी 5.15 minus 1, that is 4.15, and the distance CD. Okay, what is CD? This is the radius. So radius CD is equal to CB because both are the radius of semicircle.
दोनों इक्वल होंगी और ये किसके इक्वल होंगी 5.15 के इक्वल होंगी। अब हम कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो वी वांट टू फाइंड AD and want to prove that it is root 9.3. So AD square equals to CD square minus CA square. ओके, जैसे ही हम इसका रूट इसका जो स्क्वायर हम हटाएंगे लेफ्ट साइड से, राइट साइड में हमें स्क्वायर रूट मिलेगा। ऑलराइट, सो इन दिस वे वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। नाउ द लेंथ CD इक्वल्स 5.15 and what is CA? Here CA equals 4.15. Okay, now we use an identity here because if you calculate the square of 5.15 it will be difficult to calculate. So हम इसको बहुत easy बनाने के लिए identity use करते हैं। Which is the identity? This is a square minus b square. Okay, ये identity form में already है, तो हम इसके factors बनाएंगे a plus b, a minus b, because a square minus b square is a plus b multiplied by a minus b. So it is a plus b and a minus b. Okay, now you can calculate easily, as if we add both these we get 9.30 multiplied by this difference becomes 1 and it is 9.3. You can write 9.30 as 9.3. So we have proved that this length AD is equal to 9.3 and AE equals AD. So finally we will write AE equals AD and AE equals root 9.3 यूनिट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि ये लेंथ रूट 9.3 के इक्वल है। इस तरह से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और नॉट। जैसे आप देख सकते हैं ये नंबर डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर हो तो ईजी होगा, फॉर एग्जाम्पल रूट 16, रूट 25 एंड वट एवर एल्स। सो लेट्स शेयर दिस टॉपिक विथ योर फ्रेंड्स so that they can also understand, and share the video and subscribe the channel so that you can get recently uploaded videos. All right students, have a nice day.